जब आपको ये अवेकनिंग की जर्नी मिलती है तो ये जर्नी आपके अंदर का जो सेक्सुअल एनर्जी है उसको वो प्यूरिफाई करती है क्योंकि वो अभी इतना नीचे है, इतना ज़्यादा लोअर लेवल पे है कि वो कुछ करने नहीं दे रहा आपकी लाइफ में। मतलब वही रीज़न है जिसकी वजह से आपकी लाइफ जो है वो इम्बैलेंस हो रखी है। इतनी ज़्यादा इम्बैलेंस हो रखी है कि आप कुछ भी चीज़ में एफ़र्ट डालते हो तो वो एफ़र्ट का कोई रिज़ल्ट ही नहीं मिलता। कुछ भी आप सीख नहीं पाते हो। उन सब का रीज़न ये है, मतलब आपका जो करंट एनवायरनमेंट है, आपका जो करंट रिलेशनशिप है, करंट काम है, वो सब कुछ इतना ज़्यादा, मतलब आप पूरी तरीके से नेगेटिविटी से घिरे हुए हो, एक्सट्रीमली घिरे हुए हो, जिस वजह से वो एनर्जी बहुत ज़्यादा टॉक्सिक हो रखी है। और उसको प्योर करने के लिए, प्यूरिफ़ाई करने के लिए, ट्रांसफ़ॉर्म करने के लिए ज़रूरी है कि आपका एक एनवायरनमेंट सही होना, पॉज़िटिव एनवायरनमेंट होना। और जब कुंडलिनी राइज़ होती है आपके अंदर, तो वो उसी सेक्सुअल एनर्जी पे काम कर रही होती है, उसी एनर्जी को वो प्यूरिफ़ाई करती है। प्यूरिफ़ाई करती जाती है, एनर्जी को ट्रांसफ़ॉर्म करते जाती है। यानी कि जब आपकी एनर्जी ट्रांसफ़ॉर्म होती है, जब आपकी एनर्जी ट्रांसफ़ॉर्म होने लगती है, तो आपकी लाइफ़ में ऑटोमैटिक नेचुरली बैलेंस आने लग जाता है। अभी जो आपका हाइली इम्बैलेंस लाइफ़ चल रहा है, वो धीरे-धीरे बैलेंस में आने लग जाता है। हर तरीके से इम्बैलेंस जो अभी आपका लाइफ़ चल रहा है, काम में इम्बैलेंस, रिलेशनशिप में इम्बैलेंस, बेसिकली यही 2 चीज़ होता है जिसकी वजह से इंसान बहुत सफ़र करता है। एक तो उसका वर्क और दूसरा रिलेशनशिप, लाइफ़ पार्टनर को लेकर। क्योंकि ये दोनों ही चीज़ें जो होती हैं वो टॉक्सिक होती हैं। इनमें कोई रियलिटी नहीं होती, इनमें कोई लव नहीं होता। बेसिकली हम ये जो हमारे लाइफ़ में बना होता है काम या रिश्ते या पार्टनर, ये सब एक ईगो की वजह से होता है, ईगो से बना होता है। उसका जो आधार होता है, बेस होता है, वो ईगो होता है। तो उसको हटाने के लिए जो कुंडलिनी है, आपके अंदर की उस सेक्सुअल एनर्जी को ट्रांसफ़ॉर्म करती है प्यूरिफ़ाई करते हुए, और जैसे-जैसे ट्रांसफ़ॉर्म करती है, वैसे-वैसे आपकी बाहर की रियलिटी चेंज होने लग जाती है, हर तरीके से चेंज, 360 डिग्री चेंज। यानी कि वो जो आपकी कुंडलिनी है, अब आपके लाइफ़ को हैंड ओवर कर चुकी है। और मोस्ट इम्पोर्टेंट बात ये है कि अगर आप यहाँ पर इस प्रोसेस में दखल-अंदाज़ी करोगे, अपना ईगो को लाओगे, तो आप खुद अपने आप को, अपने लाइफ़ को स्टक कर दोगे। और जब कुंडलिनी राइज़ होती है ना हमारे अंदर, तो ये बिल्कुल हमारे हमारी जो लाइफ़ होती है ना, कुंडलिनी राइज़ होने के बाद हमारी जो लाइफ़ होती है, वो एकदम नदी की तरह होती है। मतलब अगर आप नदी के धारा को रोकते हो, तो वो एक जगह रुक भी जाती है, किसी भी वजह से रुक जाए, तो कैसे सरने लगती है। तो एग्ज़ैक्टली आपके लाइफ़ के साथ भी वैसा ही होता है या फिर हो रहा है। क्योंकि जब कुंडलिनी आप में अवेकन हो गई हैं, तो अब आपका कंट्रोल नहीं है, उसको अपना काम करने दीजिए। आप बीच में उसे मत रोकिए, अपना ईगो माइंड मत लाइए। कंप्लीट सरेंडर मोड में रहिए, एट द सेम टाइम फेथ भी रखिए कि ये सब आपके लिए हो रहा है, जो भी हो रहा है। क्योंकि इस प्रोसेस का जो पहला स्टेप होता है ना, बेसिकली आपका जो लाइफ़ है ना, बिल्कुल पानी की तरह हो जाता है, जब कुंडलिनी आपकी जागृत हो जाती है। अब आपका कंट्रोल नहीं है उस पे। अगर आप बीच में अपना ईगो लाते हो, तो आपका लाइफ़ एक जगह रुक जाएगा। रुक जाएगा का मतलब है वो नेगेटिव होता जाएगा, वक़्त के साथ और भी ज़्यादा नेगेटिव होता जाएगा। हर जगह से आपको नेगेटिविटी ही मिलेगी। इसलिए अगर कुंडलिनी राइज़ हुई है, तो उसको अपना काम करने दो। बस ये फ़ेथ रखो कि ये आपके लिए हो रहा है। कुंडलिनी जब स्टार्ट होती है, तो पहले डिस्ट्रक्शन करती है। एक्चुअली डिस्ट्रक्शन का ये मतलब नहीं है कि तो हमारी ज़िंदगी बर्बाद हो रही है। डिस्ट्रक्शन का मतलब ये है कि उन सबको डिस्टेंट कर देती है, डिस्टेंस दूरी कर देती है, दूर कर देती है। जो भी चीज़ें आपके लाइफ़ में एक नेगेटिविटी या फिर जो आपको पीछे की तरफ खींचती है, नीचे की तरफ खींचती है, उन सबको पहले वो हटाती है। तो ये जो कुंडलिनी है ना, ये आपके लाइफ़ में एक बहुत बड़ा ब्लेसिंग की तरह आती है।
तो ये अब आपकी लाइफ़ को एक सही डायरेक्शन, एक रियल डायरेक्शन की तरफ लेके जा रही है, एक बैलेंस लाइफ़ की तरफ लेके जा रही है। तो इसको आप बैलेंस लाइफ़ की तरफ ले जाने दो। आप कुछ मत करो, क्योंकि अब आप कुछ करोगे तो वो सच में नेगेटिव हो जाएगा, वो ज़रूर नेगेटिव हो जाएगा। वो आपकी लाइफ़ वो आपकी लाइफ़ का सच में एक बहुत बड़ा रुकावट बन जाएगा। क्योंकि जब अवेकनिंग का प्रोसेस होता है या कुंडलिनी आपकी जागृत होती है, तो ये जो प्रोसेस है ना, वो हाईली हाईली इन्फ्लेमेबल होता है। मतलब आपके रास्ते में जो भी चीज़ें आ रही है ना, उन सबको जला के राख कर देगा। और इस बीच अगर आप उसको डिस्टर्ब करोगे, अपना ईगो लाके, अपना जिद लाके, तो डेफ़िनेटली आपकी ज़िंदगी सच में बर्बाद हो जाएगी। इसलिए आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। जो कर रही है कुंडलिनी, अब कर रही है, अवेकनिंग के प्रोसेस कर रही है, अब उसे करने दो, उसे हटाने दो, और ये आपको बहुत कैपेबल बना देगी कि आप अपनी लाइफ़ खुद बेहतरीन तरीके से जी सको। किसी की ज़रूरत नहीं होगी आपको। आपको खुद से मिलाकर आपको बहुत स्ट्रॉन्ग बना देगी। आपको खुद से मिलाकर आपको बहुत कैपेबल बना देगी। आपको खुद से मिलाकर आपको बहुत प्रोटेक्टेड बना देगी। आपको खुद से मिलाकर आपको क्लैरिटी दे देगी। और आपको खुद से मिला के जब क्लैरिटी देगी, तो आप उस क्लैरिटी पे ऑटोमेटिक एक्शन करने लग जाओगे, यानी कि 100% लाइफ़ जो है आपकी कंप्लीटली बैलेंस में आ जाएगी, कि रियल लाइफ़ एक सैटिस्फैक्शन वाली लाइफ़ आप जीने लग जाओगे। इसलिए बेहतर है कि आप सरेंडर करो। सरेंडर करना बहुत इम्पोर्टेंट है, नहीं तो आप खुद अपनी जर्नी को रोक दोगे। बस ये याद रखो कि अब जो भी आपके साथ हो रहा है, डिस्ट्रक्शन ही क्यों ना हो रहा हो, कुछ हट ही क्यों ना रहा हो, सब आपके फ़ेवर में जा रहा है।